Hello guys, so welcome to The Conscious Neuro. I am Ankita Singh, your host and host, and आज हम आ चुके हैं डे 3 में ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे वी आर ट्राइंग कि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, राइट। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, तो मैंने आपसे सिर्फ 8 मिनट की डिमांड करी थी, जिसमें मैंने आपको बता भी दिया कि आपको क्या चीजें करनी है। ऑल्टरनेट डेज पे यू हैव टू रीड 2 to 3 minutes एंड देन यू हैव टू see the interviews of the prominent personalities for 2 to 3 minutes. ये आपने करना है। उसके बाद you have to start speaking जो भी आपने सीखा, which in a way is very good of course, क्योंकि हम वहां पे सीख भी रहे हैं एंड देन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चीज को एक दिन करने से आपको फायदा नहीं है। सो यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 20 days. यस, क्योंकि इफेक्टिव स्पीकिंग मैंने आपसे कहा ना पहली ही वीडियो में, आई टोल्ड यू कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। तो वो उम्र अगर आप नहीं लगाना चाहते, इफ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड, देन आपको एटलीस्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ 8 मिनट डेली के लिए निकालने ही है। इट ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रो। तो ये चीज करनी है। उसके अलावा भी देखो, ये तो एक हो गया जो आपका फिक्स्ड है कि डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको 8 मिनट देने हैं, इस चीज को परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड यस, मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैंने कहा कि आप सुनो एंड देन आप स्टार्ट कर दो बोलना, तो देयर वाज वन थिंग लैकिंग इन बिटवीन, कि आपने सुना और आप एकदम से जब स्टार्ट करते हो बोलना, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओ, ठीक है। तो क्या करना है, जब आपने वीडियो देख ली, वीडियो को बंद करो। बंद करने के बाद टेक आउट ए डायरी। तो इस डायरी से होगा क्या कि एक तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि हाँ मुझे रोज लिखना, राइट। तो किसी भी लैंग्वेज को आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे मोस्टली एवरीवन वांट्स टू लर्न द इंग्लिश, राइट। तो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन स्टार्ट जो आपने सुना पहले तो स्पीचेस इंग्लिश में ही देखनी है। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी कि स्पीच वही देखनी है जो इंग्लिश में, ठीक है। आर्टिकल्स तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश के ही रीड करोगे, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने देख ली वीडियो, राइट। नाउ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो मेक नोट्स आउट ऑफ इट। नोट्स इन व्हाट सेंस, नॉट ओनली कि उसने क्या बोला है, सिर्फ वो शब्द नहीं पकड़ने, आपको देखना है कि उसने बोला कैसे है, उसकी कहाँ पे पिच कैसी थी। तो यू हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड देन उसकी इंग्लिश को भी थोड़ा सा देखो कि हाँ वो किस तरह से बोल रही, व्हाट वाज द टोन शी यूज्ड, राइट। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है कि क्या क्या हैंड जेस्चर उसने करे, उससे कैसे उसकी स्पीच इफेक्टिव लगी, या कहीं पे मे बी ये भी हो सकता है कि आपको स्पीच देख रहे हो, आपको उसमें कुछ कमी लगे, तो उस कमी को भी नोट डाउन करो कि हाँ मैंने इसमें यही ऑब्जर्व करा। सो इन अ वे योर ऑब्जर्वेशन इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग, राइट। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को ना सिर्फ करो, उसे नोट डाउन भी करो, क्योंकि ये नोट डाउन करने से क्या होगा, जब आप 1 महीने बाद उसी डायरी को खोल के देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी इंप्रूव हुई, कि भाई पहले मुझे उसकी वीडियो में सिर्फ वर्ड्स ही ज्यादा नजर आ रहे थे और बाकी 2-4 हैंड जेस्चर होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था। दूसरे दिन मैंने उसके आई कांटेक्ट पे भी ध्यान दिया, मैंने दिया कि हाँ व्हेन शी वाज स्पीकिंग उसकी कहाँ पे कहाँ पे अटकी, या कहाँ पे उसने ज्यादा काइंड ऑफ बहुत फास्टली बोल दिया, कहाँ पे पेस थोड़ा सा स्लो था, समझ में आया। तो इस तरीके से ना आपको एनालाइज करना है, जो बहुत जरूरी है। तो जब वीडियो देख रहे हो एनालाइज करोगे, और लिखते समय वीडियो नहीं खुली होनी चाहिए, राइट। तो वीडियो आपने बंद कर दी, अब आप बैठ करके शांति से पहले तो लिखो कि हाँ इस वीडियो में पहले तो टॉपिक ये था, उस पर इसने इस तरीके से बातें करी, दैट वाज वेरी फाइन, ये चीज मुझे नहीं जानने को मिली है, एंड देन उसमें से मैंने इन चीजों को सीखा है जो वर्ड्स के अलावा थे। दैट मीन्स जो जैसे आपकी जब मैं बात करती हूँ सॉफ्ट स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है, वो है कि किस तरीके से बोला उसने। बहुत सारी चीजें देखो, जो आपसे कहा गया है वो कोई भी समझ सकता है, लेकिन जो नहीं कहा गया वो समझना इज द रियल ऑब्जर्वेशन। तो वो आपको समझना है कि हाँ उसकी स्पीच को इफेक्टिव किस चीज ने बनाया। वो कभी भी सिर्फ वर्ड्स आपकी स्पीच को इफेक्टिव नहीं बना सकते। यू हैव टू पोर समथिंग इन इट एंड दैट इज ऑल ऑफ यू, दैट्स हाउ यू स्पीक, राइट। तो वो चीजें आपको देखनी है। तो इंग्लिश में भी इंप्रूव करना है, लेकिन स्पीच को प्रॉपरली एनालाइज करना है। तो एनालिसिस करी और आपने उसको लिखा डायरी, रोज लिखना है। दिस एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलरली। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, अब आपने लिख लिया पूरा, अच्छे से उसको एनालाइज कर दिया, अब बनाओ अपनी अब स्टार्ट करो बोलना, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल विद द कैमरा, बट नाउ आई एम टेलिंग यू इट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द कैमरा। यू कैन नॉट से कि मैं कैमरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। आराम आराम से लेट्स से आप 1 मिनट के लिए बोल के देखो, फिर 2 मिनट, फिर इस तरीके से ना, या
या फिर मे भी आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने सामने एक स्पीच प्रिपेयर करके उसको देख करके बोलो। बट जस्ट अंडरस्टैंड, ऐसा तो नहीं है ना कि यू आर गोइंग टू शो दिस वीडियो टू अ लॉट ऑफ पीपल। दिस वीडियो दैट यू आर मेकिंग इज बेसिकली फॉर यू एंड ओनली यू आर गोइंग टू सी इट, और फिर आप ही उससे खुद को एनालाइज करने वाले, राइट। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द वीडियो। क्यों? क्योंकि जिस समय आप बोल रहे हो देयर इज नो वन टू एनालाइज यू, है ना। वहां पे कोई बता नहीं पाएगा कि तुम्हारी क्या कमी है या तुम कहाँ तुमने अच्छा बोला, वो अप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ही ये मतलब इवेल्युएशन खुद का करना जरूरी है, कोई बात नहीं। एक हफ्ते तक आप बिना किसी कैमरे के बोलो, नो इश्यूज। लेकिन एक हफ्ते के बाद यू हैव टू टर्न ऑन द कैमरा एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग, और फिर बोलने के बाद उस वीडियो को खुद देखो, ठीक है। जैसे आपने उस प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की वीडियो को एनालाइज किया था ना बहुत अच्छे से, देन नोट डाउन भी करा था, सेम चीज अपने लिए करो कि एनालाइज भी करो, नोट डाउन भी करो, फिर बताओ कि हाँ यार आज मैंने यहाँ पे कमियां करी है। अब नेक्स्ट डे वापस से जब यही एक्सरसाइज करोगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी वो कमियां होंगी जो आपने कल लिखी थी, है ना। सो नाउ व्हेन यू विल बी टॉकिंग यू विल बी स्पीकिंग इट इन अ बेटर वे, राइट। तो इंग्लिश वगैरह सीखने का या कुछ भी अगर आपको कम्युनिकेशन सीखनी है तो दिस इज द बेस्ट वे, आई कुड से सीरियसली द बेस्ट वे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आप बिना कम्युनिकेट करे सीख ही नहीं सकते। स्पीकिंग इज समथिंग जो आप बोलना तो पड़ेगा ना। आप सिर्फ बुक पढ़ के वीडियो देख के कुछ नहीं होता है। स्विमिंग जिसे सीखनी है वो सिर्फ उसकी मैनुअल पढ़ के नहीं खुश हो सकता ना, उसको पानी में उतरना पड़ेगा, राइट। स्विमिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू ओवर हियर। बोलो और अपने आप को इवेल्युएट करो, ठीक है। सो व्हेन यू यस यू कैन इवेल्युएट योरसेल्फ, या हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं अगर ये वीडियो कोई और ऐसे फ्रेंड है या कोई भी है जो आपको लगता है बहुत सपोर्टिव है एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन इंप्रूविंग, सो देन यू कैन आल्सो शो देम दैट वीडियो, राइट। तो इस तरीके से आप ग्रो करिए, ये है सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका। इस तो अभी तो देखो यही ट्राई करना है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको एक एडिशनल पॉइंट बस उसमें जोड़ा है। वो क्या जोड़ा है मैंने कि आपको इवेल्युएट करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ध्यान देना। ये मतलब आप इंटेंशनली नहीं दोगे, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप एक वीडियो देख रहे हो और सच में देख रहे हो समझने के लिए तो आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, है ना। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से पहलू देखने, राइट। सिर्फ ये नहीं देखना है कि वर्ड क्या बोले गए, कैसे बोले गए, वो आपको सीखना। क्या बोला गया है वो नहीं सीखना, वो तो हर इंसान अलग अलग बोलेगा ना। अगर सभी एक जैसा बोलेंगे तो डिफरेंस कहाँ है, बट कैसे बोलना है वो भी ऑब्वियसली आपका अपना एक वे बन जाता है ऑफ स्पीकिंग जैसे जैसे आप ग्रो करते हो। बट इनिशियली यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम समवेयर, राइट। एंड यू नो व्हाट, जब आप इन चीजों को कर रहे होगे ना, ट्रस्ट मी और नॉट, बट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होने वाला है। ऑनेस्टली सिर्फ और सिर्फ 20 days यू हैव टू डू इट, 20 days 21 days जो भी है करके देखो, एंड उसके बाद आपको खुद को अच्छा लगेगा। यू विल ट्राई, यू विल वांट टू डू इट, यू नो आपका मन करेगा कि यार अब तो करते हैं और ट्राई करते हैं। So yes, that's all for today. Keep learning, keep growing, and just keep walking this amazing journey of transforming ourselves. Thank you.